हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। बेटा सुनील, मैंने पूरे जीवन की कमाई नेहा की पढ़ाई में लगा दी। मेरे पास दहेज में देने के लिए कुछ भी नहीं है। शिव नारायण जी ने कहा, अरे नहीं अंकल, मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए। बस पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की चाहिए जो जीवन हर हालात में साथ निभा सके। शिव नारायण जी को टोकते हुए सुनील ने कहना जारी रखा, नेहा ने तो अंग्रेजी में पीएचडी किया है, पर मैं बस बीएससी किया हूँ और सहायक केमिस्ट की नौकरी करता हूँ। संपत्ति के नाम पर मेरे पास फैक्ट्री से मिला और फैक्ट्री का ये आवास है। सुनील बेटा, संपत्ति की कोई बात नहीं है। हम नेहा के लिए ऐसा लड़का देख रहे हैं जो ईमानदारी से 2 रोटी कमा सके। और तो और बेटा, नेहा ने भी पीएचडी किया है। ज़रूरत पड़ने पर वह भी जॉब कर सकती है, शिव नारायण ने कहा। शिव नारायण को गंभीरता से सुनकर सुनील ने कहा, ठीक है, पर शादी के लिए नेहा की मर्जी भी पूछ लीजिएगा। क्या पीएचडी की हुई नेहा बीएससी पास लड़के के साथ शादी करना चाहेगी? उसे कोई हिचक तो नहीं होगी? ज़रूरत के वक्त शहर में पली बड़ी नेहा गांव में मेरे साथ रह पाएगी। मेरी बेटी हर हालात में खुश रह सकती है, बशर्त उसे प्यार और सम्मान देने वाला पति मिले। बेटा, तुम दहेज नहीं, संस्कार युक्त जीवन साथी चाहिए। पर यदि तुम्हारे पिता रामपाल जी की कोई मांग हो तो पूछ के बता देना। यदि हमारे सामर्थ्य में रहा तो हम शादी की बात आगे बढ़ाएंगे। शिव नारायण ने लंबी सांस लेते हुए अपनी बात खत्म की। इतने पर सुनील ने हाथ जोड़कर कहा, अरे नहीं पिताजी बड़े सिद्धांतवादी हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। वह दहेज शब्द का नाम भी नहीं लेंगे। आपको ऐसा कुछ लगे तो बताइएगा, मैं पिताजी से बात करूँगा। नेहा की शिक्षा इत्यादि को देख पिताजी मान जाएंगे, लेकिन समय निकालकर आप एक बार रमेश चाचा, जिनके माध्यम से शिव नारायण और सुनील की पहचान हुई, के साथ बलिया जाकर मेरे पुश्तैनी गांव घर देख आइए और पिताजी से मुलाकात भी कर लीजिए। इतने में शिव नारायण ने कहा, हाँ बेटा, मैं भी सोच रहा कि इसी रविवार बेटे के साथ बलिया चला जाऊं और रिश्ता पक्का कर आऊं। ठीक है अंकल, जैसा भी निर्णय हो आप रमेश चाचा या मुझे बता दीजिएगा, सुनील ने जवाब दिया। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं, आगे फ़ोन पर हमारी बात होती रहेगी। इतना कहते ही शिव नारायण जी अपने कार की तरफ चल पड़े। अगले बुधवार को सुनील को शिव नारायण जी का फ़ोन आया। बेटा सुनील, मैं शिव नारायण बोल रहा हूँ, नेहा का पापा। जी अंकल नमस्ते, कहिए कैसा है और कैसा लगा आपको मेरा गांव घर? पिताजी से क्या बात हुई आपकी? उत्सुकता से सुनील ने पूछा। उधर से शिव नारायण ने कहा, बेटा तुमने जैसे बताया था वैसा पाया हमने सब कुछ। आपके पिताजी भी काफ़ी सज्जन व्यक्ति लगे और खूब आदर सत्कार किया उन्होंने हमारा। पर सुनील, उधर से आवाज़ न आते देख सुनील ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, पर क्या अंकल? जो भी हो आप निसंकोच कहिए। कुछ नहीं बेटा, सब कुछ पसंद आया हमें, लेकिन नेहा के मामा को गांव वाला आपका घर सही नहीं लगा।
पुराने ज़माने के खपरेल जर्जर अवस्था के मकान। और तो और नेहा के मामा कह रहे थे कि शहर में पली बड़ी नेहा वहाँ एक दिन भी नहीं रह पाएगी। शिवनारायण के इतने कहते ही रमेश बोल पड़ा, अंकल ये सब मैं पहले ही बता चुका था, फिर अब इन बातों को लेकर। हाँ बेटा, तुमने सब बताया था, पर नेहा के मामा को तुम्हारे गांव का मकान पसंद ना होने के कारण हम रिश्ता नहीं कर सकते, शिवनारायण जी ने कहा। कोई बात नहीं अंकल, नेहा के मामा को लगता है कि शहर में पली बड़ी नेहा एक दिन भी वहाँ नहीं रह सकती, तो मैं भी जीवन साथी के रूप में नेहा का चयन करना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि राजा के घर में पली बड़ी मैया सीता ज़रूरत आने पर अपने पति के साथ 14 साल वनवास में गुजार सकती है, पर नेहा जीवन संगनी के रूप में मेरे नए मकान बनने तक साल के गिनी चुनी छुट्टियां मेरे साथ गांव के पुराने मकान में नहीं गुजार सकती। सुनील ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, अंकल मैंने अपने पिता के स्वभाव सिद्धांतों को भली भांति जानते हुए आपको भरोसा दिलाया था कि मेरे पिताजी दहेज की मांग कभी नहीं करेंगे, लेकिन शायद आपने नेहा को उसके मामा की नज़रों से देखे बिना ही मुझसे कह दिया था कि नेहा को सम्मान और प्यार मिले तो वह हर हालात में खुश रह लेगी। उधर दूसरी तरफ चुपचाप फ़ोन काटते हुए शिवनारायण जी को ऐसा एहसास हो रहा था कि सुनील उनके कहे शब्दों को नहीं कह रहा, बल्कि उन्हीं कहे शब्दों से उन्हीं को आईना दिखा रहा है।